अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आए जी इफ्तारी करते हैं। हम इफ्तारी कर रहे थे 16वें रोज़े की। और ये देखें फ्राइज़ बनाए थे, बिरयानी बनाई थी, पकोड़े तो बेस्ट हैं, और खजूर थी, सलाद, रायता। और आज तो कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी। मेरे हस्बैंड तो नाराज़ हो रहे थे कोल्ड ड्रिंक, वो कहते हैं नहीं पिए, लेकिन मुझे, मानो को और भाई को बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, तो मंगवाई थी। लेकिन इफ्तारी के फ़ौरन बाद नहीं पी थी, क्योंकि कहते हैं सही नहीं होता, इसीलिए हमने नहीं पी। रात को 10 बजे तकरीबन हमने पी थी, क्योंकि बिरयानी के साथ बहुत मज़ा आता है कोल्ड ड्रिंक का। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस किस को बिरयानी अच्छी लगती है। इफ्तारी में इतनी खाई नहीं जाती, बाद में ही खाई जाती है। अभी तो इफ्तारी करके हमने पानी पे ही जोर रखा, क्योंकि बहुत गर्मी है, सख्त रोज़े हैं आ चुके हैं। और आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भाई दे रहे थे, बकरों का खाना तैयार कर रहे थे, तो मैंने ये भी वीडियो बनाई। मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाऊं कि हम अपने बकरों को क्या क्या खिलाते हैं। तो ये भूसा, पापड़ी, खड़, फीड, दिन की बची हुई चाय, रोटी, यही सब कुछ मिक्स करके, और सरसों का तेल भी डालते हैं हम। तो रात को सोने से पहले हम ये बकरों को खाना खिलाते हैं। ये कहते हैं कि हेल्दी होता है, और ऑयल जो है वो बकरों को मोटा करता है, इसीलिए इतना ज़्यादा नहीं देते। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन थोड़ा सा तकरीबन 2-4 चम्मच के जितना हम वो ऑयल डालते हैं। ख्याल तो बहुत करते हैं, लेकिन जो बकरा हमारा मर गया था उसका तो अफसोस तो अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं रुकती, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आप भी कहते होंगे कि मैंने फ़ौरन बाद बाज़ार चली गई थी, इतना मुझे टेंशन भी हुई थी, लेकिन उसी बात को भुलाने के चक्कर में मैंने कहा बाज़ार से होकर आऊँ। और मांजा भी तंग कर रही थी कि मुझे शॉपिंग करनी है। तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, टेंशनें आ जाती हैं, ज़ाहिरी बात है। इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, घर में बैठे बैठे इतना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते जितना हमारा नुकसान हो चुका था। एक ही दिन में कुछ भी नहीं हुआ था, उसे इतना तो कोई बीमार भी नहीं था। मैंने तो देखा ही नहीं था, जैसे वो ख़त्म हो चुका था तो मैंने देखा कि इतना बड़ा हमारा नुकसान हो चुका है। और वो तो दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि मैंने इतनी शौक़ से मंगवाया था बकरा। और ये देखें भाई बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, इन चीज़ों से प्यार से रखता है, ख्याल करता है, खाना वगैरह खिलाता है। और एक लड़का भी हमने भाड़े के लिए ख़ास तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि भाई की कमर का इशू है, ये और कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कहा कि ये है, दिल भी लगा रहेगा और कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि भाई ये तो मज़े में है, इनकी तो बचत ही बचत है, लेकिन कोई हमसे पूछे तो एक ही टेंशन आ जाती है। हमारा तो तकरीबन 6 महीने का प्रॉफिट ही चला गया, क्योंकि लोगों को दूध भी चाहिए तो प्योर चाहिए, लेकिन सस्ता चाहिए। बाज़ार से लो तो इतना कोई पानी वाला होता है, क्योंकि पहले तो हम ही लेते थे। ये दूसरा साल है जो हमने भैंस को पाला हुआ है, और प्योर चीज़ हमने देखी ही अब है। अब पता चल रहा है कि इतने दिन हमने पैसे कितने कोई ज़ाया किए हैं। अभी जो भाई दूध देने जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो इतना कोई महंगा देते हैं, 180 रुपये किलो हम देते हैं, लेकिन वो कहते हैं इतना महंगा है। लेकिन कोई हमसे पूछे हम कितने खर्चे उठाते हैं, आए दिन हमारी भैंस को कुछ ना कुछ हो जाता है, और इतना बड़ा
हमारा नुकसान हो गया कि इतनी नहीं बचत होती, सारा दिन सर खपाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये तो 6 माह क्या, कोई नहीं, अल्लाह पाक देगा हमें इंशाल्लाह। सांस तो अल्लाह की है। पहले हमारा चूज़ा इतना कोई बीमार था, उसे हमने पेनाडोल सिरप पिलाई तो वो सही हो चुका था, और उसी ही दिन हमारा बकरा मर गया। कि अल्लाह को जो मंजूर है, सांस तो अल्लाह की है, चाहे इंसान की हो जानवर की हो, तो यही कुछ चलता रहता है। लेकिन अफसोस अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी तो किसी बात के लिए रुकती नहीं है। और ये है हमारा छोटा सा बाड़ा, इसमें रेबिट भी हैं 3, और ये कुछ बकरे हैं और 2 हमारी बकरियां हैं, छोटी सी हैं। और ये कुछ दूसरे किसी के भी हैं, बकरे पाले हुए हैं, क्योंकि बचत जब होगी तो भाई को भी उसमें से ही हिस्सा मिलेगा। तो लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि टेंशनें भी आ जाती हैं, खुशियाँ भी इंसान को मिल ही जाती हैं। तो यही कुछ बातें थी मेरी दिल की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये मेरी दिल की बातें थी। इतना बोझल दिल हो रहा था, क्योंकि बच्चों के आगे बंदा रो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई इतना रोना आ रहा था जब ये नुकसान हुआ। क्योंकि बैठे बैठे इंसान, मैं तो प्रॉफिट का आसरा लगाए बैठी थी कि अभी मैं कुर्बानी वाली ईद पर सेल करूँगी तो मुझे ना प्रॉफिट होगा। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और देगा। और ये हमारे रेबिट कह रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हम धुआं करते हैं क्योंकि बकरों को ना मच्छर काटते हैं, तो ये हम ना थोड़ा सा भूसा कचरा जो मिक्स करके उसमें आग लगा देते हैं। और ये देखें हमारे रेबिट, इनकी आँखें रात को इतनी अच्छी लगती हैं, ऑरेंज ऑरेंज, एक दूसरे कलर का है लेकिन 2 जो हैं वाइट हैं। मुझे तो वाइट ही बहुत पसंद है, इनकी आँखें इतनी अच्छी लगती हैं मुझे। और दिन को वो अंदर सुरंग जो बनाई है वहाँ बैठते हैं, और रात के टाइम ना ठंडक के लिए आते हैं। भाई कहता है कि इनको ना गर्मी लगती है, इसीलिए ये हवा में आते हैं। तो यहाँ जगह खुली है, इसीलिए रात को यहीं पर आ जाते हैं। ये देखें, ये कहते हैं लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सांगड़ की विलेज लाइफ चैनल है मेरा, लाइक किया करो। इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प करवाते हैं भाई के साथ, और लड़का भी है, थोड़ा कुछ देखना होता है हमें भी। इतना तो नहीं देख सकते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हमारी चीज़ें हैं, हमें ही संभालनी है। और भाई को वज़न की भी मना है, क्योंकि वो पहले मेहनत वाला काम करते थे, बाइक पर चीज़ें सेल करते थे। तो वो डॉक्टर ने कहा अगर आप कुछ भारी चीज़ अगर उठाओगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो फिर से ये बाड़ा बनवाया भाई ने, और ये कुछ बकरे और बकरियां भी पाली, और 2 भैंसें हैं हमारी दूध वाली, एक दूध ही नहीं देती, तो उसके चक्कर में है हम के चेंज करें, ये हम इंशाल्लाह दूध वाली भैंस लेंगे। और ये हमारे बकरे, ये 4 साथ में खाते हैं, और वो बड़े ना लड़ाई करते हैं, ये थोड़े छोटे हैं, और जो बड़े बकरे हैं वो इनको मारते बहुत हैं, इसलिए इन 4 को भाई देते हैं बाहर खाना, और उनको अलग अलग डिवाइड करके खाना दे देते हैं। ये है हमारा खूबसूरत सा छोटा सा बाड़ा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा बाड़ा। और ये देखें कूलर स्टैंड पर ऐसे लगाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो जैसे गर्मी होती है तो हम ना
पेडिस्टल भी पंखे चलाते हैं और छत वाला फैन भी चलाते हैं। अभी सोच रहे हैं कि एसी-डीसी जो सोलर पे पंखे चलते हैं वो लगाएं। इंशाल्लाह लगवाएंगे, क्योंकि भैंसें ठीक ठाक होंगी तो ये सही होता है, क्योंकि कुछ भी मच्छर वगैरह काटता है तो इनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो ख्याल तो रखना होता है। और ये भिजवाया था मेरे अब्बू ने भूसा, जो ये पूरा कमरा फुल हो चुका है। 125 मन आए थे इस रूम में। कुछ भाई ने पहले ही ले लिया था और अब्बू के पास से आया था 95 मन जो भूसा मेरे अब्बू ने भिजवाया था, और पहले वाला भी था, तो ये रूम तो फुल हो चुका था। अब चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रैबिट का घर। ये रैबिट दिन को यहीं पर बैठते हैं, रात को हवा के लिए वो बाहर मैदान में आ जाते हैं। ये देखें कैसे सुरंग बनाई हुई है, और ये देखें घास में इतने कोई कीड़े आ गए थे। मैं भाई को दिखा रही थी कि भाई ये तो भैंसों के खाने में कीड़े आ चुके हैं, तो वो लड़का जो है ना वो साफ करके बाद में देगा, क्योंकि कीड़े खाएंगी फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, क्योंकि बार बार भाई को शहर भिजवाते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ मंगवानी हो। अब तो माशाल्लाह से बुएली भी चला लेते हैं बाइक, सहूलत हो गई है हमें। पहले मैं चलाने नहीं देती थी, मुझे इतना डर लगता था बुएली जब भी बाइक पे बैठते थे। अब माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है और काम भी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा सीख भी जाएगा। और ये देखें बाकी जो भूसा बचा था वो हमने घर के पास रखवा दिया था। ये तकरीबन पूरी ज़मीन ही हमारी है। ये साथ में 4 भाई रहते हैं, जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। ये हमारी जॉइंट फैमिली है, यहाँ पर हम रहते हैं। मुश्किल भी लगता है, कभी कभी आसानी भी हो जाती है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा सा मुश्किल भी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को अकेले रहने में मज़ा आता है। वो बड़े भाई का गेट है जो छोटा सा, ये सबसे बड़ा भाईजान है मेरे हस्बैंड का, और ये ब्लू वाला गेट ये मेरा घर है। हर किसी ने अपने अपने पोर्शन बनाए हुए हैं। और ये बीच वाला ये भाई है, तीसरा भाई ये है, और ये जो भाई मैं कहती रहती हूँ, ये और हम साथ में ही रहते हैं। रूम्स अलग अलग हैं, लेकिन हमारा खाना पीना सब कुछ साथ ही है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी जॉइंट फैमिली पर, पूरी ही वीडियो इस पर जल्द आएगी इंशाल्लाह, मैंने सोचा हुआ है। और ये है बुएली वालों का घर, रात को लाइट में ऐसा लगता है। ये देखें जी हमारे खूबसूरत घर। खूबसूरत तो इतने तो नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए शुक्र है अल्लाह पाक का, ये है खूबसूरत घर है हमारे। और ये है जो भाई मैं कहती रहती हूँ, ये उनका घर है। और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें पौधे भी रखे हुए हैं छोटे छोटे से। और ये देखें वाइट फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये नाज़बूम के फूल हैं जो सूख चुके हैं। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।